हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास चार स्टेटमेंट गिवन है इन दी ऑप्शन ए बी सी एंड डी और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे ट्रेंड्स इन पेरियोडिक प्रॉपर्टीज. सो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट कहता है वो कहता है कि हीलियम की हमारे पास हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है यहाँ पे. सो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात हीलियम नोबल गैस है और हम जानते हैं नोबल गैस की हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्योंकि इनके पास फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है. उसमें भी हीलियम की हाईएस्ट हो जाएगी, क्योंकि हीलियम के जो साइज है वो यहाँ पे स्मॉलेस्ट है अमंग दी नोबल गैसेस, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ऊपर प्रेजेंट है इन दी पेरियोडिक टेबल. सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी में गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे क्लोरीन है उसकी यहाँ पे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है देन फ्लोरीन, और इनफैक्ट यहाँ पे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है. ऑल्दो हमें लग सकता है कि फ्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन की हमारे पास साइज स्मॉल होती है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसके लिए ज़्यादा रिपल्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की साइज स्मॉल है और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से 3 लोन पेयर प्रेजेंट है. इसी कारण यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो यहाँ पे लेस नेगेटिव हो जाती है देन क्लोरीन. ऑप्शन सी में गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. और ऑप्शन डी में हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अल्कली मेटल के लिए एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है. इसी कारण से एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे. और यहाँ पे हम नोबल गैस को अकाउंट में नहीं लेते, क्योंकि नोबल गैस के लिए हमारे पास ज़्यादा एटॉमिक रेडियस आता है, क्योंकि उसके लिए हम वेंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं. इसलिए हम कॉमन मेजरमेंट करने के लिए नोबल गैस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते. सो यहाँ पे इसी कारण से पीरियड में हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, तो जो यहाँ पे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स यानी कि अल्कली मेटल्स आते हैं उनका एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट हो जाता है. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए सी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.